नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4 न्यूज। आज हम फिर बात करेंगे एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के घोटाले की कि किस तरह अस्पतालों की ओर से कुछ पॉलीक्लिनिक के डॉक्टरों और कुछ भ्रष्ट सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर एक खेल चलाया जा रहा है और अरबों रुपए की लूट हो रही है। जी हां, अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। अमृतसर में इस घोटाले का पर्दाफाश हमने ही किया था। आपको याद होगा कि डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता हॉस्पिटल, मदान अस्पताल, आकाशदीप हॉस्पिटल, वर्मा हॉस्पिटल और एक और हॉस्पिटल है मन्नू अरोड़ा हॉस्पिटल, ये आयुष्मान से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग ली है और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है कि आखिरकार इस रिपोर्ट में हुआ क्या। आर्मी ऑफिसर इस मामले में, जहां पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने अमृतसर के कई डॉक्टरों को क्लीन चिट दे दी थी, तब यह सवाल उठा था कि जिस सेना के अधिकारी के कहने पर यह मामला दर्ज हुआ है, उसने 104 पेजों की एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह कोरोना काल के दौरान तमाम गाड़ियां बंद पड़ी थी, बसें बंद थी, ट्रेनें बंद थी, आवाजाही ठप थी, लेकिन अस्पतालों में मरीजों का भर्ती होना जारी था। ये भर्ती होते नहीं थे, बल्कि गांवों में एजेंट छोड़ दिए गए हैं कि किस तरह एजेंट ECHS जो कार्ड होल्डर हैं उनके कार्ड इकट्ठे करते हैं और बाद में अस्पतालों को ये जमा करवा देते हैं। यह मामला उजागर हुआ, लेकिन दुख की बात है कि पुलिस ने इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी और इंक्वायरी में अधिकांश लोगों को बाहर निकाल दिया गया। वह लोग तो छोड़ दिए गए जिन्होंने मरीजों को भर्ती ही नहीं किया था और पैसे बना लिए थे, लेकिन ऐसे एक अस्पताल के डॉक्टर को सजा दे दी गई जिसने मरीजों का इलाज तो किया था, लेकिन अधिकारियों को पैसे देने से मना कर दिया, उसे फंसा दिया गया। बात करेंगे पूरी, हम आपको बताएंगे कि किस तरह यह ECHS का घपला होता था। अब RTI एक्टिविस्ट हैं गुरमीत सिंह, उन्होंने हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर कर दी है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार, ADGP सिक्योरिटी, कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर कैंटोनमेंट के अलावा सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नई दिल्ली से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है कि इस मामले में आखिर क्या हुआ, क्यों जिन लोगों के नाम सेना के अधिकारियों ने बताए थे कि इन लोगों ने ECHS के तहत लूट मचा रखी है, उन्हें छोड़ क्यों दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 मार्च को होनी है। देखना यह है कि क्या कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है। पंजाब सरकार की तरफ से एडिशनल AG संजीव सोनी और केंद्र सरकार की तरफ से श्री गीता श्रीवास्तव कोर्ट में पहुंचे हैं। आपको यह भी बता दें कि अमृतसर स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर MD उपाध्याय ने मामले की इंटरनल इंक्वायरी करवाई थी, जिसमें से कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए थे। इसमें कई डॉक्टर शामिल थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले पॉलीक्लिनिकों में भी काम किया है और जो सेना से जुड़े रहे हैं। यह बात तो सच है, ये डॉक्टर जो पॉलीक्लिनिक में लगे हैं, ये सारा खेल वहीं से शुरू होता है। सारी रिपोर्ट के बाद MD उपाध्याय ने 16 डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की सिफारिश कर दी थी, लेकिन पुलिस ने इंक्वायरी मार्क कर दी। इसके बाद डॉक्टरों के नामों को निकाल दिया गया। मामले की जांच की थी IPS अधिकारी संदीप मलिक ने। तब यह सामने आया था कि किस तरह इन्होंने जाली रिपोर्टें भी बनाई, लेकिन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि इनके हाथ बहुत लंबे हैं। हमारे पास ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं कि एक एक अस्पताल को 2-2 करोड़ रुपए का मुनाफा हर माह पहुंचाया गया है। किस तरह इन अस्पतालों ने लगातार लूट मचा रखी थी, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इतने बड़े मामले को उजागर किए जाने के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया। उसके बाद मोहाली का भी एक अस्पताल सामने आया था। हमें देश विदेश कई राज्यों से फोन आने लगे थे और लोग बताने लगे थे कि किस तरह इसमें कैसा मामला चलता है। कईयों ने, जिन लोगों के पास 2-2 कमरों का अस्पताल था, ECHS स्कीम तो उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुई। किस तरह उन्होंने अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल बना दिए। और यह भी बता दें आपको, जिन्हें डीम पैनल किया गया था, उन्हें बाद में फिर से
एंटाइटल क्यों कर दिया गया, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। हमारी कुछ सेना के अधिकारियों से भी बात होती है, वह कहते हैं कि हमारे पास तो केवल इन्हें सस्पेंड करने का ही अधिकार है, वह भी केवल 3 महीने के लिए। एमओडी, हम क्या करें, एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये लोग फिर से अप्रूवल ले आते हैं, क्योंकि जो बंदा 20 करोड़ रुपए साल का कमा रहा है उसे किसी को 1, 2, 4, 5 करोड़ देने में कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास ऐसी फाइलें मौजूद हैं कि किस तरह एक पॉलीक्लिनिक का डॉक्टर किस तरह किस किस अस्पताल में कैसे मरीज भेजते हैं। हमारे पास यह भी कुछ जानकारियां पहुंची हैं कि किस तरह पॉलीक्लिनिक में जो डॉक्टर भर्ती होने होते हैं उसका एक्सपीरियंस चाहिए होता है 5 साल का। उससे कम अस्पतालों जो डॉक्टर हैं उन्हें यहां पर पॉलीक्लिनिक में भर्ती नहीं किया जाता, लेकिन जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं उन्हें पता है कि कैसे बैक डोर से एंट्री लेनी है, बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है। अब जिसे एक्सपीरियंस नहीं है उसे 89 डेज यानी कि 99 दिनों के लिए भर्ती कर दिया जाता है। और वह हर दिन आप जानकर हैरान होंगे कि एक एक पॉलीक्लिनिक का एक एक डॉक्टर लाखों रुपए हर महीने कमा रहा है। इसकी तनख्वाह तो कम होती है, लेकिन अस्पताल में मरीज को रेफर करने के बदले में एक डॉक्टर 20 से 25 हजार रुपए प्रति महीना ले रहा है। और यह स्कीम चलाई गई थी केंद्र सरकार की ओर से उन एक्स सर्विसमैन के लिए जो सेना पर सरहदों की सीमाओं की रक्षा करते हैं, दिन रात पहरा देते हैं, उनके परिवारों को फायदा मिल सके। लेकिन कुछ भ्रष्ट डॉक्टरों ने और सेना के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने इससे अपनी कमाई का जरिया बना लिया। किस तरह से मरीजों को भर्ती ही नहीं किया जाता, लेकिन मोटा बिल बना दिया जाता है। एक एक मरीज जिसका इलाज 10,000 में हो सकता है उसका भी 2-2, 3-3 लाख रुपए का बिल बना दिया गया। और कार्रवाई के नाम पर पहले तो लगा था कि इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, जिससे इन लोगों के हौसले फिर से बुलंद हो गए हैं। इनमें से ऐसे भी के डॉक्टर हैं जिनकी पहले जिनके नाम की इंक्वायरी में जिनके नाम सामने आए, लेकिन उन्होंने दूसरे अस्पतालों से टाई अप कर लिया जहां पर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम थी, क्योंकि उनके हाथ ऊपर तक मिले हुए थे। उन्हें पता था किस तरह ये पैसा बनाना है। जो मरीज आते हैं उन्हें भर्ती किया जाता है अस्पतालों में, उनकी आवभगत की जाती है, उन्हें शराब भी पिलाई जाती है और उन्हें हर तरह का मांस और जो वह चाहते हैं वह चीज उपलब्ध कराई जाती है। और जब उन्हें छुट्टी होती है तो उन्हें एक कुर्ता पजामा, एक मोबाइल भी लेकर दिया जाता है। इसका खुलासा हम पहले ही कर चुके हैं। ईसीएचएस में कैसे चोरी करते थे हमने आपको बताया। जो बेस ऑफ करप्शन है ईसीएचएस में, उसका आधार यह है पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर सबसे भ्रष्ट हैं। अब तो ये अस्पतालों से एडवांस भी लेने लगे हैं जो अस्पताल भ्रष्ट हो चुके हैं। किसी अस्पताल को ये रेफर नहीं कर सकते, ये सेना की ओर से एक स्कीम लागू कर दी गई थी। लेकिन पॉलीक्लिनिक में बैठा डॉक्टर इतना शातिर है कि वह मरीज जब उसके पास आता है तो वह उसे उसी अस्पताल में भेजता है जहां से उसे कमीशन मिलता है, वरना मरीज को उस अस्पताल में नहीं जाने दिया जाता। अगर मरीज कहे कि मैं इस ए अस्पताल में जाना चाहता हूं तो जो पॉलीक्लिनिक में डॉक्टर बैठा हुआ है वह क्या देता है कि ए अस्पताल वाले ने तो पहले ही इस बीमारी के कई मरीजों को मार दिया, तुम्हारा इलाज क्या करेगा, तुम वहां जाओ। वह उसको फिर ऑप्शन देता है अस्पताल बी, अस्पताल सी, अस्पताल डी, क्योंकि जिसके साथ उसकी सेटिंग होती है। अगर सरकार चाहे तो, क्योंकि सरकार के पास पूरा तंत्र है, लेकिन शायद सरकारों के पास इतना समय नहीं है कि वह ये इंक्वायरियां करवाते रहें, लेकिन ये अरबों रुपए का खेल है। हमने एक सीनियर डॉक्टर से भी बात की थी, उसका कहना था अगर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी कि ईसीएचएस स्कीम बंद होती है तो फिर कई अस्पताल बंद हो जाएंगे। ये डॉक्टर पॉलीक्लिनिक के इतने शातिर हैं कि किस तरह एम्बुलेंस, प्राइवेट गाड़ियों में मरीजों को भेजा जाता है, यह भी एक कड़वा सच है। जहां से कमीशन मिलता है वहीं मरीज भेजते हैं और दूसरी जगह पर मरीज नहीं भेजा जाता। और मरीज बेचारा सीधा साधा होता है, उसे डॉक्टर पर एतबार करना ही पड़ता है। जाली रिपोर्टें तैयार कर दी गई, इसके बाद इन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। सबसे बड़ा सवाल है हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं कि रेफरल फॉर्म पर पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर के साइन तो हैं, लेकिन ऑफिसर कमांडर के साइन वहां पर नहीं। रेफरल फॉर्म पर ऑफिसर कमांडर के सिग्नेचर हैं तो वह भी इनिशियल हैं और कहीं ये सिग्नेचर आपस में मेल नहीं खाते हैं। एक
ये घपला बहुत बड़ा है। हम पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह दरखास्त कर चुके हैं कि इस खेल पर अंकुश लगाने के लिए एक टीम का गठन किया जाए और जिन्होंने पैसा कमाया, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, और उनसे इस पैसे की भरपाई की जानी चाहिए, वरना यह देश खोखला होता ही रहेगा। पॉलीक्लिनिक ईसीएचएस में हो रहे घपले का कई बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, सब ये हैं पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर। वैसे तो एक विजिलेंस कमेटी अस्पतालों में सरप्राइज चेकिंग करने के लिए जाती है, लेकिन ये चेक कुछ नहीं करते, मात्र अपना हिस्सा लेकर आ जाते हैं। और होता क्या है, एक एक अस्पताल को हर एक महीने में 100 मरीज रेफर कर दिए गए। यहां पर एक हॉस्पिटल है जिसका मालिक बीएएमएस है, उसके पास सैकड़ों मरीज कैसे भेज दिए गए, यह समझ से परे है। सरकार अगर इसकी जांच कराती है, हम पहले भी कह चुके हैं, तो एक बहुत बड़ा खेल सामने आएगा। पॉलीक्लिनिक के डॉक्टरों की मंशा साफ जाहिर है कि जो ईसीएचएस के मरीजों को दाखिल करने का पैसा देता है उसे मरीज दे दिया जाए, वरना अस्पताल में मरीज ना भेजा जाए। यह तो सबके सामने है। अस्पताल कितने हैं अमृतसर में, जो जलंधर रीजन के अंदर आते हैं, कितने अस्पताल हैं? अगर एक पूरी लिस्ट निकलवा ली जाए तो किस अस्पताल को कितने मरीज भर्ती किए गए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हम आपको ये बता दें, इस सारे खेल का पर्दाफाश करने वाला भी एक डॉक्टर ही था। मजीठा रोड पर था एक न्यूरो हॉस्पिटल, जिसके यहां एक स्टाफ था जिसको पता था ये डॉक्टर करता क्या है। उन्होंने, उसके स्टाफ ने मिलकर एक नया अस्पताल ले लिया, उसका नाम था जीवन ज्योत अस्पताल, और इसी डॉक्टर ने उसकी शिकायत करवाई सिविल सर्जन के पास। सिविल सर्जन की टीम वहां पर जाती है चेकिंग करने के लिए उस अस्पताल में, जीवन ज्योत अस्पताल में। वहां पर 13 मरीज भर्ती होते हैं और वहां पर कोई डॉक्टर नहीं होता, और ये 13 के 13 मरीज ईसीएचएस के होते हैं। अब ये बिना डॉक्टर के वहां पर मरीज कौन भेजता है, यह भी सबसे अहम सवाल है। बाद में उसकी शिकायत हुई, रिपोर्ट बनी, लेकिन मामले की लीपापोती कर दी गई, क्योंकि हर एक को अपना हिस्सा मिल गया। यदि मरीजों का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो आपको कई ऐसे मरीज मिल जाएंगे जिनका इलाज ही नहीं हुआ, ना उन्हें स्टंट पड़ा और ना ही कभी उनके ऑपरेशन हुए। हमने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर से भी की। अब तरनतारन में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर सैकड़ों के हिसाब से मरीजों को भर्ती किया गया। भिक्कीविंड के पास भी एक अस्पताल है, उसके बारे में हमने कई तरह की जानकारियां मांगी, लेकिन हर बार यह कहकर जानकारी नहीं दी जाती यह सेना से जुड़ा मामला है। हम यह पूछना चाहते हैं, सेना से जुड़ा मामला क्यों है? यह लोगों के टैक्स का पैसा है जो इस पर खर्च हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ईसीएचएस के सभी मरीज गंभीर अवस्था में ही डॉक्टर के पास जाते हैं? अमृतसर में 25 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन कुछ लोगों पर ही कार्रवाई हुई, लेकिन बाकियों को छोड़ दिया गया। 2 साल पहले भी ईसीएचएस में कई अस्पताल पकड़े गए थे। ये बात हम बात कर रहे हैं 2020 की, उससे 2 साल पहले यानी कि 2018 में अमृतसर में ही कुछ 25 अस्पतालों में स्टॉप रेफरल किया गया था। उनमें क्योंकि गड़बड़ियां पाई गई थी, लेकिन इनकी जानकारी जो है वह सार्वजनिक नहीं की गई थी। बाद में इस अस्पतालों को फिर से ईसीएचएस के मरीजों का इलाज करने की जानकारी दे दी गई। बहुत से सवाल ऐसे हैं जिन सवालों का जवाब अभी नहीं मिल रहा। एक्स सर्विसमैन संघर्ष कमेटी की ओर से भी इसकी शिकायत की गई थी और यह कहा गया था कि 97% मरीज इन अस्पतालों में जाली भर्ती किए जाते हैं। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की थी। इस बात का खुलासा किया था साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रतिनिधियों की ओर से। उनका कहना था कि हम धरना देंगे, लेकिन धरने देने से होता कुछ नहीं है। आपको पता ही है, क्योंकि जहां सरकारें नहीं चाहती, जहां पर लीडरों का खास तौर पर या अधिकारियों का अपना फायदा होता है, उस पर फाइल को डस्टबिन में। हम पहले ही कह चुके हैं कि पॉलीक्लिनिक से सारा खेल चलता है, लेकिन सब अधिकारी चुप बैठे हुए हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कारण क्या है? क्योंकि सभी को सबका अपना अपना हिस्सा मिल रहा है। आखिरकार नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान जनता का हो रहा है। और वहां पर कोई स्टिंग ऑपरेशन भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेना की हदूद में है। पॉलीक्लिनिक जो जितने भी हैं वो उसके अंदर आम व्यक्ति नहीं जा सकता है, वरना आज तक हमने इसका स्टिंग ऑपरेशन भी कर दिया होता।
पॉलीक्लिनिकों का एक कड़वा सच यह भी है कि इन डॉक्टरों की भर्ती 11-11 महीने के लिए होती है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कई सालों से यहां पर बैठे हुए हैं। यदि यहां एक जगह पर कोई डॉक्टर धांधली करता हुआ पकड़ा जाता है और यदि उसे निकाल भी दिया जाता है तो फिर वह अपने किसी रिश्तेदार को वहां पर फिट करवा देता है। किस तरह से यह घोलमाल चल रहा है, जो पॉलीक्लिनिक में लगे हुए हैं कुछ अधिकारी, ऐसी भी सूचनाएं हैं, खबरें हैं कि वह अपने ही रिश्तेदारों को वहां पर अपॉइंटमेंट दिलवा देते हैं, क्योंकि वहां से कमाई हर दिन जो है लाखों रुपए की कमाई होती है। एक डॉक्टर का वीडियो भी वायरल हो रहा था कि किस तरह वह एक अस्पताल के पीआर से जो पर्चियां उसके नाम लिख लेता है, उसके साथ हिसाब किताब कर रहा है, लेकिन उसे भी निकाला नहीं गया। सबसे आम सवाल है, इस बात की जानकारी अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला को भी है। उन्होंने ये कहा था कि ये वैस मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दिए जाने वाले इलाज के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन यह भी बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी तमाम एजेंसियां इस पर खामोश क्यों हैं? क्या सभी को उसका हिस्सा मिल रहा है? हम बात तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन आ रहा है, नशा हो रहा है, बिक रहा है, वहाँ से नशा आ रहा है, लेकिन और हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। ये भी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को चाट रहा है। अगर सच्चाई सामने आने के बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आखिर आम आदमी करेगा तो क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम जनता के लिए ये चीजें छोड़ देना चाहते हैं कि जनता अब ये बातें अपने नेताओं से पूछे कि आखिरकार मामले सामने आने के बाद भी किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। कार्रवाई होती है तो उनसे वसूली क्यों नहीं होती? जो नुकसान हुआ सरकार को उसकी भरपाई क्यों नहीं होती? ये सबसे बड़ा सवाल।